इसलिए बुलाया कि आप कहेंगे तो मैं हाथ जोड़ के मेरे घर बैठने को तैयार। अगर आप मुझे कहोगे चुनाव लड़ना है तो बबलू चौधरी चौराहे के ऊपर भी अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार है। अगर आप लोग कहेंगे मैं आपकी राय से चलूंगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं विनम्र तरीके से कि आपकी राय से इस खून का कतरा कतरा, मेरे खून का कतरा कतरा तैयार है। आप लोगों की राय से तैयार हूं। सारे लोगों को एक बार दोनों हाथ खड़े करके बताना है बबलू जी को चुनाव लड़ना है, वो हाथ खड़े कर दो। अपन ये चाह रहे हैं कि अभी फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फॉर्म भर दिया जाए। सहमत हो? सारे सहमत हो? ये तन के हैं उजले मगर दिल के हैं काले, हर चीज के हैं खूने दाल लगाने वाला। अरे तेरा शुक्र है तुम ऊपर है, वरना तुझे भी बेच डाले, ये मालिक को भी बेच सकते हैं। कि यो छोरो अगर इकड़ा जीत जागो तो यो झोलनो विधानसभा को काको बन जागो कि ऊपर ताई गड्ढा का गड्ढा सरका दो। अरे यो थोड़ी बेरो कि ऊपर आया कहा बोरा का बोरा ऊपर चले जाना, नहीं बोरा में यो गुण सो कम हो। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। आज है 20 अक्टूबर और आज का दिन काफ़ी कोहराम भरा हुआ है, धमाकेदार है। इस समय हम हैं झुंझुनू में और चुरू रोड पर स्थित बबलू चौधरी के ऑफिस में। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि राजन भामू जी को टिकट बीजेपी की दे दी गई है और उसके बाद ही बबलू चौधरी के ऑफिस में यहाँ पर काफ़ी हलचल है और इनके समर्थक यहाँ पर भारी संख्या में जुटे हुए हैं। पंडाल लगाया हुआ है और अभी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें आगे की रणनीति निर्धारित की जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टिकट की जो दौड़ चल रही थी उसमें बबलू चौधरी जी का नाम शुरू से काफ़ी आगे चल रहा था, फिर आखिरी वक्त में कुछ ऐसा होता है कि राजन भामू जी का नाम आ जाता है और इसको लेकर के इनके समर्थकों में और जो भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं लगातार आ रहे हैं। ये पीछे आप पंडाल देख रहे हैं लगा हुआ है, उनमें काफ़ी रोष है और आक्रोश है और ये एक मीटिंग इन लोगों की ये यहाँ पर होने वाली है और शीघ्र ही यहाँ पर बबलू चौधरी जी भी उपस्थित होने वाले हैं। आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा और विचार क्या किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर माहौल लग रहा है आप खुद ही देख रहे हैं और जो आक्रामक तेवर लग रहे हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि बबलू चौधरी जी एक बार फिर से बगावत करेंगे, बगावत के नगाड़े एक बार फिर कूटे जाएंगे और ऐलान जंग कि जो है वो बहुत ही शीघ्र यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर निर्दलीय विधायक के रूप में बबलू चौधरी जी लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। तो ये मीटिंग अभी होने वाली है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ है, लोगों का तांता है और ये लगातार इनके समर्थक आ रहे हैं। बहुत ही शीघ्र ये मीटिंग शुरू होने वाली है और यही वो स्थल है, यही वो स्थल है, यही वो सभा स्थल है जहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद ही बगावत के बिगुल फूके जाएंगे, बगावत के नगाड़े कूटे जाएंगे, ऐलान जंग किया जाएगा। बीजेपी एक बार फिर से यदि ऐसा होता है तो काफ़ी संकट में आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी के हार का जो सबसे प्रमुख कारण यहाँ पर लगातार बताया जा रहा है वो ये है कि ये आपसी जो मतभेद की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, आपसी फूट की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। एक को टिकट दो तो दूसरा बगावत कर देता है, दूसरे को टिकट दो तो पहला बगावत कर देता है। लगातार बीजेपी इस गंभीर संकट से यहाँ जूझ रही है और बीजेपी यहाँ पर अपने आप को एकजुट रखने में पूरी तरह असफल है, जिसका जो सीधा फ़ायदा है वो यहाँ पर कांग्रेस को मिल रहा है, ओला जी को मिल रहा है। और यदि ऐसा होता है कि यहाँ से एक बार फिर बगावत की जाती है, निर्दलीय लड़ने की घोषणा की जाती है या ऐलान जंग किया जाता है, तो मेरे ख्याल से इससे सबसे ज़्यादा खुशी ओला जी को, कांग्रेस को होगी और ओला जी के समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। एक बार फिर से बीजेपी की हारने की संभावना बढ़ जाएगी, जैसा कि पिछली बार हम देख ही चुके हैं। तो शायद आज ये ओला जी और कांग्रेस के लिए काफ़ी खुशी का माहौल हो सकता है यदि यहाँ से, और जैसा ये माहौल दिख रहा है उसको देख कर के बस कुछ समय की बात है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मंच से अब सीधे सीधे ही ये ऐलान होने वाला है कि एक बार फिर बीजेपी से बगावत की जा रही है और निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं बबलू चौधरी।
तो इसकी पूरी कवरेज और आगे की भी जो भी घटनाएं हैं वो हम आपको पल पल की इसकी खबर देते रहेंगे। झुंझुनू उपचुनाव को पूरी तरह हम सारी कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे, सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप लगातार देखते रहिए तेजस न्यूज़ 167 और इन सब घटनाक्रमों से संबंधित जो भी आपके विचार होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को तक पहुँचाइए, क्योंकि तेजस न्यूज़ 167 ये आपकी आवाज़ है, ये जनता की आवाज़ है। इसमें लगातार आपकी समस्याओं को, आपके मुद्दों को, आपके सवालों को उठाया जाता है और उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जहां तक ये पहुंचने चाहिए। आभार और अभिनंदन कि आप इतने छोटे से समय में किए गए आह्वान के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं। इस बार भाई बबलू चौधरी की क्षेत्र में आंधी है। झुंझुनू का बच्चा बच्चा कह रहा है कि यहाँ से कोई भाजपा की सीट निकाल सकता है, तो उसका नाम भाई बबलू चौधरी है। आवाज दो, आवाज दो, बबलू तुम संघर्ष करो, अरे बबलू तुम संघर्ष करो। कहते हैं साथियों, मैं एक और कहना चाहूंगा कि भाई बबलू जिन्होंने दिन रात एक किया, इतने सारे चुनाव लड़ने के बाद हमारे पास इतने सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, बूथ लेवल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री और पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सैकड़ों की संख्या में नाम है। उन सब लोगों के दिल में दर्द हो रहा है। तमाम लोगों ने आज एकमत होकर निर्णय लिया है कि हम भाई बबलू के पक्ष में जो हमारा पद है उससे इस्तीफा दे रहे हैं। एक बार तमाम लोगों का धन्यवाद कि भाई बबलू की बात का वजूद रखते हुए उन्होंने परवाह नहीं की, अपने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिया है और ये आवाज बहुत लंबी दूर तक चलेगी। मैं तो ये कहूंगा, वो खुदा बड़े अजीब है तेरे दुनिया वाले, ये तन के हैं काले मगर दिल के हैं काले, ये तन के हैं उजले मगर दिल के हैं काले, हर चीज के हैं खूने दाल लगाने वाला। अरे तेरा शुक्र है तू ऊपर है, वरना तुझे भी बेच डाले, ये मालिक को भी बेच सकते हैं। संघर्ष करो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, बबलू तुम संघर्ष करो, अरे बबलू तुम संघर्ष करो, बबलू तुम संघर्ष करो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। और मीडिया के साथी भी आए हुए हैं। मीडिया हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है, वो सत्य बात लिखती है। मीडिया जो भी रिपोर्ट क्यों लेते हैं, या मैं कहता हूं कि बबलू जी चौधरी और बाबू जी हैं, तो बबलू जी चौधरी को हम तो तन मन धन से साथ हैं, लेकिन हाई कमान को अभी 72 घंटे का टाइम है सोचने का। 72 आवर्स। ये मेरी आवाज कोई मीडिया के माध्यम से, किसी के माध्यम से जारी है, तो 72 आवर्स में हाई कमान सोच ले और बबलू चौधरी से संपर्क और उनकी टीम से संपर्क करे। उसके बाद में जो निर्णय होगा फाइनल, वो यदि ये संतुष्ट होते हैं अपने उम्मीदवार, तो मैं डायरेक्टली मेरी आवाज मीडिया बंधुओं के माध्यम से कह रहा हूं कि खेल बिगड़ेगा, बिगड़ेगा, बिगड़ेगा। साथियों, सिर्फ इतना ही नहीं है, हमें इनको बोलना ही नहीं है। आज सारों को हमें सौगंध लेनी है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है। और आज प्रत्येक कैंडिडेट ये तय कर लेगा कि मैं जैसे तैसे भी करके मेरे साथ 100 लोगों को चाहे कुछ भी करूं, रात दिन दिन रात, सगा संबंधी भाई नातेदार से हाथ जोड़ू, पांव पकड़ू, कुछ भी करूं, लेकिन 100 आदमियों को मैं जोड़ूंगा, चुनाव हम ही जीतेंगे, ये भी गारंटी है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ कर सकता हूँ कि मेरे 11 लाख रुपए मुझे वापस दे दो। जिस आदमी को हमने पैसे वाला समझा है, वो आदमी आज भी गाड़ियों का हिसाब गांव में करके नहीं आया है। गांव में गाड़ियों के पैसे बाकी पड़े हैं। और जिस आदमी के लिए हमारे मन में भ्रम पैदा किया गया कि वो पैसे नहीं देगा, पैसे पहले ले लेना, पैसे खा जाएगा,
पड़ेंगे। जिस लोग का हम धर्म पैदा करें कि वो पैसे वाला है, पैसे से कुछ नहीं होता। हमें यहाँ पे काम करवाने पड़ेंगे। काम करवाने के लिए मजबूत लीडर चाहिए। मजबूत लीडर को हमने बिचवासा है 6-7 साल में। बबलू जी चौधरी से ज्यादा मजबूत लीडर इस पार्टी और झुंझुनू विधानसभा में दूसरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सब लोग इस बात को जानते हैं कि भाई बबलू के दादा आजाद हिंद सेना में काम करते थे। आजाद हिंद सेना के वो अक्सर काम किए जिनकी हम लोग कल्पना नहीं। इनके पिताजी नंदलाल जी या कलेक्ट्रेट में जाकर किसानों के लिए ईंट से ईंट बजा दी थी। इन्होंने, लोग कहते हैं 2 इंच भूमि के लिए सिर फुड़ा लेते हैं, कहते हैं बड़े अनमोल होते हैं खून के रिश्ते, इन्हें बेकार मत कर। अरे मेरा हिस्सा भी तू ले ले भाई, घर के आंगन में दीवार मत कर। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी जनता की सेवा के लिए अपनी बहुत बेशकीमती जमीन जो है वो हॉस्पिटल जनता की सेवा के लिए, ऐसी शख्सियत है। एक बार नारा देंगे, बबलू तुम संघर्ष करो, बबलू तुम संघर्ष करो, आवाज दो। हर एक जनता के, हर एक सेवक के साथ ये एक जन सेवक बनकर के उभरा था। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जयचंदों को ये एहसास हो गया कि यो छोरो अगर इकड़ा जीत जागो तो यो झुंझुनू विधानसभा को काको बन जागो। ये बड़ा जयचन्ना धनबल के माध्यम से एक को षड्यंत्र रचे गयो कि ऊपर ताई गड्ढा का गड्ढा सरका दो। यो तो बेचारो जनता की सेवा कमा, गौशाला कमा, छोटा मोटा गरीबा कमा, यो तो जनता की सेवा कमा आपको तन मन धन लगाए हो। अरे यो थोड़ी बेरो कि ऊपर आया कहा बोरा का बोरा ऊपर चले जाना, नहीं बोरा में यो गुण सो कम हो। अगर पहले बेरो तो मैं बोरा में भी सरका देता पहले, लेकिन यह थोड़ी सी चूक होगी। मैं बबलू भाई साहब से बोलना चाहूंगा कि पार्टी के बहकावे मताओ पार्टी कुछ नहीं है, आला कमान कुछ नहीं है। अगर आला कमान होती, आला कमान ही अगर होती तो इस टिकट को रिपीट करने में बाकी पेट में दर्द हो रहे होंगे। सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज यहां अपने एकत्रित हुए उसका उद्देश्य एक है। उसका उद्देश्य यह है कि बबलू चौधरी, मैं जिस दिन राजनीति में आया मैंने उसके बाद मेरी जनता को कभी छोड़ा नहीं, बीच में धोखा देके नहीं गया। 2018 में यहां बैठा एक आदमी इस बात को जानता है कि बगड़ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी यहां झुंझुनू में आई थी, और उससे पहले की भी ग्राम पंचायतों के लोगों को इस बात का ध्यान होगा कि कमल संदेश यात्रा 2018 से पहले बबलू चौधरी के संयोजक बनने के बाद में निकली प्रत्येक गांव में। तो मुझे याद है वो दिन अच्छी तरह कि सुंदरलाल जी के बेटे की गाड़ियां फोड़ती थी यहाँ लोगों ने, वो भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके जनता के बीच गया था, लेकिन बबलू चौधरी में सच्चाई थी, ताकत थी आप लोगों की। मैं कमल संदेश यात्रा लेके प्रत्येक ग्राम पंचायत में गया, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए लोगों से मैंने कहा कि आप एक साथ एकजुट होकर मेहनत करें। आपकी एक एक किसी भी स्तर के काम के लिए मरते दम तक बबलू चौधरी आपके पीछे खड़ा मिलेगा। कि बबलू चौधरी के अलावा इस राजस्थान में कोई दूसरा आदमी नहीं था उस समय वसुंधरा जी के सामने। और मैंने कहा था, मैंने इसी गांधी चौक में खड़े होकर कहा था कि ये टिकटें खूंटी के ऊपर टांग देंगे, हम इन टिकटों को ठोकरों में रखते हैं, ये जनता मेरी टिकट है और ये जनता के साथियों वोट इस जनता के पड़ते हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि वोट डालने वाले आप हैं, उन बूथों के ऊपर
खड़े होने वाले हैं, ये जयपुर दिल्ली से आने वाले यहाँ मीटिंगें लेके घूम रहे हैं और ये पैसे लेके या कोई भी गलत काम करके अगर किसी का नाम आगे बढ़ाते हैं, वोट उनके नहीं, वोट तो आप लोगों के पड़ते हैं। उस दिन बूथ में आप खड़े रहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूं। मीडिया के बंधु भी खड़े हैं, झुंझुनू विधानसभा की जनता खड़ी है। मैं आपके सामने कह सकता हूं कि मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूं। मेरे कोई लाड़ नहीं पड़ रही है, कोई राजनीति के कोई पद की लाड़ नहीं है कि मुझे पार्टियों से, नेताओं से डर नहीं लगता। वो इसलिए नहीं लगता कि मेरा कोई नेता आका नहीं है, किसी नेता ने मेरे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं करी है। किसी नेता का इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने कोई मेरी टिकट में सिफारिश करी हो या मेरे ऊपर कोई एहसान किया हो। मैंने हमेशा एक बात की है कि बबलू चौधरी कभी हाजिरी नहीं देगा, कभी नेताओं के घर जा जाके मिठाई ले लेके खड़ा नहीं होगा। मैं मेरी जनता के बीच रहता हूं। जिस दिन टिकट बट रही थी उस दिन भी मेरे आप प्रोग्राम देख सकते हो, और मैं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारा उसके दूसरे दिन भी सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग देख सकते हो। मैं दूसरे दिन भी हारने के बाद इस जनता के बीच में खड़ा था। उन फोटोओं में ये कोई ताकत दिखाना या कोई झूठा दिखावा करना बबलू चौधरी की आदत नहीं है। मैं तो अगर ताकत दिखाऊंगा तो पेटियों में दिखा दूंगा ताकत। जिस दिन वोट पड़ेंगे आपके भरोसे, आप सबके भरोसे पेटियों में दिखा दूंगा। ताकत देखनी है तो ताकत चेक कर लेना, पार्टी वालों से कहना चाहता हूं। लेकिन आज बुलाने का उद्देश्य एक है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे कोई भी पद की लालसा नहीं है। 10 महीने से मैं भाजपा का प्रत्याशी था खाली यहाँ झुंझुनू विधानसभा में, लेकिन एक दिन कोई ये कह दे कि 10 महीने में आप यहाँ आए हुए को मिले नहीं, या कोई मुझे ये कह दे, किसी ने भी मेरे आज यहाँ जितने लोग खड़े हैं मुझे ये कहा कि कलेक्टर को ये कहना है तो मैंने वही शब्द कहे। मुझे कह दिया कि चपरासी को ये बोलना है या एसएसओ को ये बोलना है। मुझे जिसका नाम लिया मैंने माइक पे फोन कर करके बातें करी है आप लोगों के काम कराने के लिए। और आज आपको इसलिए बुलाया कि आप कहेंगे तो मैं हाथ जोड़ के मेरे घर बैठने को तैयार। एक भी नेता की हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान के किसी भारतीय जनता पार्टी के बबलू चौधरी को फोन कर दे कि आप मेरी बात सुने। बात सुनाने की भी हिम्मत नहीं है, ये तो ताकत के साथ कहता हूं। लेकिन अगर आप लोग मुझे कहोगे, अगर आप मुझे कहोगे चुनाव लड़ना है तो बबलू चौधरी चौराहे के ऊपर भी अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार है। अगर आप लोग कहेंगे, मैं आपकी राय से चलूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं विनम्र तरीके से कि आपकी राय से इस खून का कतरा कतरा, मेरे खून का कतरा कतरा तैयार है। आप लोगों की राय से तैयार हूं, और आप लोगों की अगर राय हो तो मैं आज ये हाथ जोड़ के इस राजनीति से परे हटने के लिए भी तैयार हूं। आपको जो डिसीजन करना है, बबलू चौधरी आपको सिर देने के लिए तैयार है। मैं ही बाता से ठठेरा की बिल्ली धमाका से नहीं डरे, मैं तो राज से डर कि आपा अपने आदमिया ने बिना पूछे ताने मजदार में छोड़ के कोई निर्णय नहीं लेना। साहब यही बात की कहना चाह रहे हूं, और कोई गलती हो तो माफ करियो कि तारो निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, सारे लोगों को एक बार दोनों हाथ खड़े करके बताना बबलू जी को चुनाव लड़ना है, वो हाथ खड़े कर दो। अपन ये चाह रहे हैं कि अभी फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है।